अच्छा, इस तरह से कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अब इसका क्या मतलब है कि आपने किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू को कैलकुलेट करना है और उसके लिए मैथमेटिकल डेरिवेशन करनी है उसकी सराउंडिंग में। अब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज को फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले हेल्प चाहिए होती है इस फार्मूले की, जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। इसको आपने कहा था कि क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अब ये फार्मूला तब वैलिड होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू थ्रू आउट क्या रहे, कांस्टेंट रहे, यूनिफॉर्म रहे। लेकिन हमेशा ऐसे तो हो नहीं सकता, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें ई यूनिफॉर्म रहता है, बाकी तमाम केसेस में ई की वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं रहती। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थ्योरी स्टार्ट ही इसी की है कि दिस इक्वेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर इज वैलिड ओनली फॉर द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके साथ मैंने आगे वर्डिंग लिखी हुई है आसान अल्फाज में, ताकि आपको याद करने में आसानी हो कि बट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस नॉट यूनिफॉर्म। तो अगर एक ऐसा केस आ जाए कि जिसमें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो फिर उस केस में आपने क्या करना होगा। तो उसके लिए आपने आज के लेक्चर के अंदर उसके लिए डेरिवेशन करनी है। तो उसमें तीन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। सबसे पहली बात कि आपका जो चार्ज है वो एक आइसोलेटेड चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज कीजिएगा कि मेरे पास ये एक चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, एक आइसोलेटेड चार्ज है, यानी अकेला चार्ज मौजूद है, सिंगल, उसकी फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में है। और कोई भी चार्ज क्यू नॉट है जो कि आप किसी भी क्यू नॉट को मूव करवा रहे हो इसके अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पे, उसको आप लेके आ रहे हो किसी भी पॉइंट से लेके जो कि इन्फिनिटी के ऊपर पड़ा होगा, और इसके पॉइंट के करीब लेके आ रहे हो, जो पॉइंट वन जो होगा वो फील्ड के अंदर मौजूद होगा। चूंकि आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं इस पॉइंट की तरफ, तो बेटा आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कांस्टेंट रह नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएगी तो ये आपके पास गैप बढ़ता जाएगा, गैप बढ़ता जाएगा तो वीक होते जाएंगे, चार्ज के करीब होंगे तो ये आपकी फील्ड जो है वो स्ट्रांग होती है। तो चूंकि कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब है उस केस में आपने थ्रू आउट सारे पाथ को स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है, वजह क्या है, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट हो सके, और आपके पास जो फोर्स है वो भी कांस्टेंट ट्रीट हो सके। तो ये बात मैंने लिखी हुई है कि लेट अस कंसीडर कि आपने क्या करना है कि चार्ज इज मूव फ्रॉम द पॉइंट एन टू पॉइंट वन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अप्लाइंग फोर्स एफ, डिवाइड द लार्ज डिस्टेंस इनटू नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस सच दैट द ई रिमेन्स कांस्टेंट, और उसको हमने R1 R2 R3 एंड सो ऑन n तक हमने इसको नाम दिए हुए। नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, ये हमारे पास एक आइसोलेटेड चार्ज है प्लस, और ये मेरे पास एक क्यू नॉट चार्ज है जो कि इन्फिनिटी के ऊपर पड़ा हुआ है, ये किसी भी पॉइंट एन के ऊपर पड़ा हुआ है, और इस एन से मूव करवा के आप इस वन पॉइंट तक लेके आ रहे हैं जो कि फील्ड के अंदर मौजूद है। तो अगर इस चार्ज से इस एन तक डिस्टेंस में कहूँगा तो मैं कहूँगा आर एन है, उस एक प्रीवियस पॉइंट ले लें तो ये क्या बनेगा, एन माइनस वन, और अगर मैं इसका डिस्टेंस सोर्स से देखूँ तो वो क्या बनेगा, आर एन माइनस वन बन जाएगा। इस तरह से एन माइनस टू, थ्री, टू, वन, अप टिल टू सो ऑन, ये नंबर ऑफ पैचेस हमने इसको डिवाइड किए में। वर्डन का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि W इज इक्वल्स टू, हमारे पास होता है F इंटू डेल्टा आर, और हमारे पास जब हम ओपन करते हैं तो क्या बनेगा, F इंटू अल्टा आर कॉस थीटा। अब डेल्टा आर किधर है, डेल्टा आर हमारे पास इस पॉइंट इन्फिनिटी से जा रहा हूँ सोर्स चार्ज की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो येलो से मैंने इंडिकेट की है वो जा रही है राइट वर्ड, डेल्टा आर जा रहा है लेफ्ट वर्ड। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि फोर्स एंड डेल्टा आर एंटी पैरेलल, so थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो 180 डिग्री हो जाएगा तो cos 180 बराबर होगा किसके, माइनस वन के बनेगा माइनस एफ डेल्टा आर। इज इट क्लियर? Yes, sir. नाउ अब उसके बाद क्या है कि देखिए माइनस एफ डेल्टा आर है, हमें ये बात पता है कि एफ इज इक्वल टू होता है क्यू नॉट ई। इस फार्मूले के अंदर एफ की जगह पे ई वैल्यू पुट कर दें तो बनेगा माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा आर। अब ई क्या चीज़ है इसके अंदर, ई हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसका फार्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्केयर। तो हमने इस ई की जगह पे क्या पुट किया, के क्यू आर स्केयर, और ये क्यू नॉट फार्मूले का अपना है और डेल्टा आर भी फार्मूले का अपना है। के इज द कूलम कांस्टेंट और उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के की जगह हम एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू पुट करूंगा तो बनेगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, कैपिटल क्यू लिखा हुआ है, क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इनटू डेल्टा आर लिखा हुआ है। यहाँ तक हमारे पास इसकी पुटिंग करते हुए हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाती है।
इससे आगे जो काम करना है आपने वो असल काम है जो, और वही काम है जो बेटा आपने पहले एब्सोल्यूट पोटेंशियल करते हुए किया था, उसी को बेटे मद्देनजर रखते हुए आपने इसकी डेरिवेशन को सेम पैटर्न पे लेके चलनी है। हमारे पास जो रिलेशन आया है, मैं उस रिलेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ। रिलेशन क्या था हमारे पास, लिखा हुआ है डेल्टा डब्ल्यू फ्रॉम एन टू एन माइनस वन इज इक्वल्स टू, मैंने क्या, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा आर था, और यहाँ पे था आर स्क्र, और आर एवरेज की बात हम करेंगे। आप इसको नाम दे दीजिएगा, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर ए कह दे बेशक, या इसको आप कोई भी नाम ना भी दे तो इधर एक पुटिंग कर दीजिएगा, आप पुट कर दें। डेल्टा आर की वैल्यू क्या होती है, आर एन -1 माइनस आर एन, तो क्या बनेगा डेल्टा डब्ल्यू एन टू एन -1 इज इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर एवरेज का स्क्वायर इनटू आर एन -1 माइनस आर एन। ये मैं आर एवरेज का स्क्वायर जो है वो इसके डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दे बेशक। अब आपने क्या करना है, डेल्टा आर तो आपको पता चल गया है, वो तो कोई मसला नहीं है, मसला तो सारा था आर एवरेज के लिए। तो आर एवरेज को बेटे आपने फाइंड आउट करना होगा। तो आर एवरेज के लिए आपको थोड़ी सी डेरिवेशन करनी होगी जो लास्ट टाइम आपने की थी। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ फॉर आर एवरेज। आर एवरेज के लिए क्या है, आपको पता है कि आर एवरेज जब भी हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं किसी भी दो पॉइंट्स के गिर्द मैं चार्ज को लेके आ रहा हूँ n-1 n से लेके n-1 तक, तो इसका मतलब है आर एवरेज होगा आर एन प्लस आर एन -1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको बेशक नाम दे दे, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे। अच्छा, अब क्या करें, आपको पता है कि डेल्टा आर जो बराबर है एस डेल्टा आर इज इक्वल्स टू आर एन -1 टू आर एन था। यहाँ से आर एन -1 की वैल्यू पुट कर दे फाइंड आउट करके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर एन प्लस डेल्टा आर इज इक्वल्स टू आर एन -1। इस वैल्यू को आप पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट, तो क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा आर एवरेज इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है आर एन प्लस आर एन -1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, आर एन प्लस डेल्टा आर, और डिवाइडेड बाय क्या है 2 है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, आर एवरेज इज इक्वल्स टू आर एन प्लस आर एन, ये बनेगा 2rn प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। इस बात को मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, आर एवरेज इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 2rn डिवाइडेड बाई 2 प्लस क्या बनेगा डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। ये से कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग बच जाएगा मेरे पास मैं उसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से कि आर एवरेज इज इक्वल्स टू आर एन प्लस क्या बनेगा डेल्टा आर बाई 2। अब चूंकि ये तो आर एवरेज है, हमें तो आर एवरेज का स्क्वायर चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, आप कर दें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। बेटे ये बात यहाँ तक क्लियर, इज इट क्लियर बेटे? अच्छा, अब उसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करूँगा, तो आर एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा आर एन प्लस डेल्टा आर बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको ओपन करें, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बनेगा आर एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए हमारे पास क्या है आर एन, बी क्या है डेल्टा आर बाई 2, तो क्या बन जाएगा आर एन स्क्वायर प्लस बी की जगह मैं क्या लिखूंगा डेल्टा आर बाई 2 होल स्क्वायर,
प्लस 2, ए की जगह में लिखूंगा आर एन, बी की जगह में लिखूंगा डेल्टा आर बाई 2। तो 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग बच जाएगा मेरे पास वो क्या लिखा हुआ है, आर एवरेज का स्केयर इज इक्वल्स टू आर एन स्केयर प्लस डेल्टा आर बाई 2 होल स्केयर प्लस आर एन डेल्टा आर। हमने जब ये बात लिखी है एज डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, अगर मैं इस डेल्टा आर को डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ तो इसका मतलब है इसका आंसर इससे भी क्या आ जाएगा, स्मॉल आ जाएगा। फिर डेल्टा आर बाई 2 का होल स्केयर ले लूँगा तो इसका मतलब है इसका आंसर वेरी 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 स्मॉल आ जाएगा। इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो जब मैं इसको निगलेक्ट करूँगा तो इसका मतलब है ये सारा जो फैक्टर है वो आपके पास क्या बनेगा, 0। सो आर एवरेज का स्केयर इस इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, आर एन स्केयर प्लस आर एन इंटू डेल्टा आर एन। इसको आप नाम दे दें, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या लिखी हुई थी पीछे एक बात कि डेल्टा आर बराबर होता है किसके, आर एन -1 माइनस आर एन के। इस वैल्यू को आप पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट, तो ये क्या बनेगा, बनेगा आर एवरेज का स्केयर इज इक्वल्स टू आर एन स्केयर फार्मूले का अपना लिखा हुआ है प्लस आर एन लिखा हुआ है और डेल्टा आर की जगह पे लिखा हुआ है आर एन -1 माइनस आर एन। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, आर एवरेज का स्केयर इज इक्वल्स टू आर एन स्केयर प्लस ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा आर एन इंटू आर एन -1 और ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस इंटू क्या बनेगा, आर एन स्केयर। ये प्लस आर एन स्केयर माइनस आर एन स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। सो आर एवरेज का स्केयर इस इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, आर एन इंटू आर एन -1। ये हमारे पास रिलेशन आ गया किसका, आर एवरेज का। अब ये हमें कहाँ रिक्वायर्ड था, इक्वेशन ए में रिक्वायर्ड था, तो आप यहाँ पे लिख दें कि पुट कर दें इसको इन इक्वेशन नंबर ए वी गेट। जब इक्वेशन ए में इसको पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन ए हमारे पास क्या थी, इक्वेशन ए जो हमारे पास थी वो कुछ इस तरह से लिखी हुई थी कि एज द वर्क डन फ्रॉम n to n -1 is equals to -1 over 4 pi epsilon naught कैपिटल Q Q नॉट इंटू लिखा हुआ था आर एन -1 इंटू आर एन डिवाइडेड बाय आर एवरेज की जगह पे आर एन इंटू आर एन -1 पुट करूँगा। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, जो बनेगा वर्डन फ्रॉम n टू n -1 इज इक्वल्स टू बनेगा -1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू आर एन -1। देखिए नॉमिनेटर को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं बिकॉज डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू है जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में आ रही है। तो आर एन इंटू आर एन -1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाई आर एन इंटू आर एन -1। अभी आर एन -1 इससे कैंसिल हो जाएगा और आर एन से कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, डब्ल्यू एन टू एन -1 इज इक्वल्स टू -1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू 1 डिवाइडेड बाई आर एन -1 डिवाइडेड बाई आर एन -1। यहाँ तक क्लियर। अब चूंकि ये तो आपके पास n से n -1 तक आया हुआ है, तो इसी तरह से आपने तो नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस में डिवाइड करना था और फिर आपने फाइंड करना था। तो ये एक पैटर्न आपको पता चल गया है यहाँ से
इसी पैटर्न को आपने यहाँ पे क्या करना है, फॉलो करना है। आप इसको नाम दे दें, लेट्स से इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। इसी तरह से अगर मैं n-1 से n-2 तक आता हूँ तो फिर आपके पास क्या बन जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और ज़रा देखिएगा, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको अगर आप नहीं भी लिखते, आप इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, वर्डन फ्रॉम n to n-1 is equals to q नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन इंटू माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो जो ये माइनस है सेकेंड टर्म वो प्लस बन जाएगी तो बनेगा Rn-1, ये माइनस बन जाएगी तो बनेगा 1 और Rn। अब इसको नाम दे दें, लेट दिस इक्वेशन नंबर 3 का। अब सिमिलरली मैं ये बात इस तरह भी तो लिख सकता हूँ कि अगर मैं किसी भी जो चार्ज है उसका वर्डन फाइंड करना चाहता हूँ, n-1 से मैं लेके आना चाहता हूँ n-2 तक, तो पैटर्न यही चलेगा, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या लिखूंगा। ये देखिए, जो फर्स्ट टर्म इधर आ रही है वो आखिर में आ रही है, जो सेकंड टर्म है वो पहले आ रही है, तो सेकंड टर्म का Rn-2 माइनस क्या बनेगा 1 और Rn-1। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। सेम केस फॉर, अगर मैं करते करते मैं कहता हूँ कि लेट से मैं फाइंड करने जा रहा हूँ वर्डन फ्रॉम 2 से लेके 1 तक चार्ज को लेके आ रहा हूँ, तो कैपिटल Q नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 डिवाइडेड बाय, पैटर्न क्या था, जो पहला है वो आखिर में आएगा, तो R1 माइनस क्या बनेगा R2 बन जाएगा। आप इसको नाम दे दीजिएगा, लेट से इक्वेशन नंबर, हमने इसको नाम क्या दिया पीछे 4 का, आप इसको नाम दे दें 5 का। देखिए टोटल वर्डन किसके बराबर होगा, टोटल वर्डन in bringing a charge Q naught from n to 1 will be। आप क्या करोगे, सारे जितने भी वर्डन आपने फाइंड किए उन सब को आपने क्या कर देना है, ऐड कर दीजिएगा। तो जब मैं ऐड करूंगा तो टोटल वर्डन विल बी इक्वल्स टू क्या बनेगा, डेल्टा W इंटू n-1 प्लस वर्डन फ्रॉम n-1 to n-2 प्लस अप टिल टू वर्डन फ्रॉम 2 to 1। अब आप इसको नाम दे दें कोई सा भी, इक्वेशन नंबर B का नाम दे दें और आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर B। जब आप पुट करेंगे इसके अंदर तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा डेल्टा या टोटल W वर्डन बनेगा, वर्डन टोटल इज इक्वल्स टू, इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा, मैं लिखूंगा Q नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखें एक तो पहली बात ये कि यहाँ से सब के साथ ना Q नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कॉमन आ रहा है, तो आप पहले इसको कॉमन ले लें। तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या बन जाएगा 1 ओवर Rn-1 माइनस 1 और Rn, नेक्स्ट टर्म का प्लस 1 ओवर Rn-2 माइनस 1 ओवर Rn-1 अब टिल 2, ये क्या बन जाएगा 1 और R1 माइनस 1 और R2। अब देखिए Rn-1 और Rn-2, मतलब ये Rn-1 इससे कैंसिल, इस तरह से Rn-2 नेक्स्ट टर्म से कैंसिल हो रही होगी और आपके पास यहाँ पे R2 जो होगा वो पिछले टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म बन जाएगी R1 और n टर्म बन जाएगी। तो इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से कि टोटल वर्डन इज इक्वल्स टू क्या बनेगा,
देखिए 1 और R1 के साथ प्लस लिखा हुआ है, तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, -1 और Rn बाद में आ जाएगा। और यहाँ पे जो कॉमन हमने लिया हुआ था, क्या लिखा हुआ था, Q नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू टोटल वर्डन। अब ज़रा देखिए, हमने ये बात लिखी थी कि n से लेके आ रहे हैं, तो अगर मैं ये बात इस तरह से लिखूँ कि एस n कहाँ पड़ा हुआ है, एट इन्फिनिटी, सो टोटल वर्डन विल बी इज इक्वल्स टू Q नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 और R1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी। तो 1 और इन्फिनिटी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो जब वो 0 के बराबर आएगा तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, क्या बच जाएगा मेरे पास, वर्डन टोटल विल बी इज इक्वल्स टू Q नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या लिखूँगा, 1 और R1 माइनस 0। सो टोटल वर्डन इज इक्वल्स टू Q नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर R1। अब R1 को बेशक R की वैल्यूज पुट कर दें, क्योंकि एक ही मेरे पास आ गया। सो टोटल वर्डन इज इक्वल्स टू Q नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय R आ जाएगा। ये जो वर्डन आपने किया है ये बेसिकली क्या हुआ है, दिस वर्डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस इज इक्वल्स टू वर्ड U। आप ये ज़रा इसको अंडरलाइन कर लें, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई जो कि मैंने आगे इसको यूज़ करना है। अब देखें, आपने जब चार्ज को मूव किया है फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका हमने क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा हुआ है। ये बात हमने कल पढ़ी थी कि एज V जो होता है वो बराबर होता है W ओवर Q नॉट के, या फिर U डिवाइडेड बाय Q नॉट के। इसका कोई से भी नाम दें, इक्वेशन नंबर C का, इसको आप इक्वेशन नंबर D का नाम दे दें। आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर C इन इक्वेशन नंबर D, वी गेट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बात लिख सकता हूँ इस तरह से, V इज इक्वल्स टू W की जगह आएगा Q नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R डिवाइडेड बाय क्या लिखूँगा, Q नॉट। इसे कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बराबर होता है किसके, के से बनेगा Q डिवाइडेड बाय R। So this is the value of the electric potential at any point due to a point charge। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई।